तो सभी को हरे कृष्णा, राधा राधा, श्री गुरु गौरांग जयत। तो आज सभी को रत रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं ये इस स्कंद पुराण का आपको पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य सोचा कि पढ़ते हैं, क्योंकि 7 दिन तक रहेगा तो सुनना चाहिए। तो जैसे श्रवण करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप श्रवण करेंगे तो आपको पुरी में जाने तक का भी फल मिल सकता है, क्योंकि बहुत लोग पुरी में नहीं जा पाते। किसी किसी कंडीशंस में मैं भी नहीं जा पा रहा हूँ, और मैं अभी तक गया नहीं हूँ एक बार भी। लेकिन आप श्रवण करेंगे तो आपको सेम कृपा प्राप्त होगा। इसलिए श्रवण करना बहुत ज़रूरी है। श्रवण करना बहुत ज़रूरी है उनके बारे में कि उनका प्राकट्य कैसे हुआ। तो ये स्कंद पुराण का पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य है। तो सभी को रत्न की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जगन्नाथ। देखिए शुरू करते हैं जैमिनी और ऋषियों के बीच में संवाद। तो ये बहुत सुंदर कथा है सब। तो हम देखते हैं श्री गणेश को प्रणाम। यहीं से पुरुषोत्तम जगन्नाथ के पवित्र स्थान की महानता का वर्णन होता है। तो इससे पहले जो था वो वेंकटांचल था। ये वैष्णव खंड में बहुत सारे खंड है, उसमें वैष्णव वेंकटांचल महात्म्य है। उसमें श्री वेंकटेश्वरा जी के बारे में, तिरुपति बालाजी उनका महात्म्य है, और यहाँ पे भी जगन्नाथ जी का महात्म्य है। तो वही भगवान वेंकटेश्वर बन रहे, वही भगवान जगन्नाथ बन रहे, वही कृष्ण। तो यहाँ पे नारायणम नमस्कृत्यम ततो जैव, नारायणम नमस्कृत्यम ततो जय, सामग्री में भूल गया, क्षमा कर दीजिए क्यों पति इंसान हो गया। नारायण को प्रणाम करने के बाद फिर नर को, जो मनुष्य में श्रेष्ठ है, देवी सरस्वती को और व्यास को भी प्रणाम करने के बाद जय पुराण का उच्चारण करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, हे परम पूज्य प्रभु, समस्त शास्त्रों की ज्ञाता, समस्त तीर्थों की महानता की ज्ञाता, जब तीर्थों की महान महिमा का वर्णन किया गया था तब आपने उल्लेख किया कि पुरुषोत्तम नामक एक महान तीर्थ अत्यंत पवित्र है। तो पुरुषोत्तम नामक कौन सा तीर्थ है? पुरुषोत्तम, देखिए नाम से ही स्कंद पुराण में भी इसका क्या है, पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य है। तो ये पुरुषोत्तम क्षेत्र, पुरुषोत्तम तीर्थ क्या है? पुरी का क्षेत्र। पुरी के आसपास जो जितना भी क्षेत्र है उसी को पुरुषोत्तम क्षेत्र बोला जाता है। वो शंख के आकार का बोलता है, इसको बोलते हैं शंख क्षेत्र भी बोलते हैं। शंख के आकार का, शंखाकार क्षेत्र है तो उसको शंख भी बोलते हैं, शंख क्षेत्र भी बोलते हैं। वही भगवान श्रीमान मनुष्य लीला के रूप में लीला करते हुए लकड़ी के मूर्ति के रूप में विराजमान थे। तो लकड़ी की मूर्ति, दारू ब्रह्म, दारू शब्द का मतलब लकड़ी हुआ, तो लकड़ी जगन्नाथ जी तो विराजमान है, मूर्ति के रूप में विराजमान है। उनके दर्शन करने से वे मोक्ष प्रदान करते हैं। वे समस्त तीर्थों के लाभ प्रत्यक्ष रूप से प्रदान करते हैं। हमें इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इस पवित्र स्थान का निर्माण किसने करवाया था? भगवान नारायण तेजस्वी एवं और स्वयं प्रकाशित है, और वे परम पुरुष है। वे लकड़ी के स्वरूप में वहाँ कैसे विराजमान रहते हैं, है ना? कैसे विराजमान रहते हैं? हे वाक पटुता में श्रेष्ठ, हे ऋषि, हे समस्त लोगों के स्वामी, कृपया इसका वर्णन कीजिए। हे ब्राह्मण, हम इससे सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक है। तो जैमिनी ने कहा है, जैमिनी जी मतलब व्यास देव जी के एक शिष्य है, तो उनमें से एक नाम है जैमिनी ऋषि। इनका एक स्मृति भी है, ऐसे जैसे मनुस्मृति, वैसे जैमिनी जी का भी एक स्मृति है। सभी ऋषियों सुनो, यह एक बड़ा रहस्य है। जो लोग विष्णु के अनुयायी नहीं है, वे उनके प्रति श्रद्धा नहीं रखते, उनकी महिमा का गुणगान करने में समस्त अंधकार से दूर हो जाते हैं। पहले शंभु के कमल जैसे मुख से सुनकर स्कंद ने कहा था कि ब्रह्मांड के स्वामी, सर्वव्यापी और सभी के पवित्र करता है। अन्य तीर्थ स्थल और पवित्र स्थान है जो सभी पापों को दूर करते हैं, लेकिन यह पवित्र स्थान उस महान आत्मा का साक्षात शरीर है। वे स्वयं अपने वास्तविक भौतिक रूप में निवास करते हैं, और यह स्थान अपने नाम से सर्वविदित है ना? सर्वविदित का मतलब हो गया कि आपका सभी को पता होने वाला। जो लोग वहाँ रहना चाहते हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग वास्तव में वहाँ रहते हैं और गदाधर अर्थात विष्णु के दर्शन करते हैं, उनके बारे में क्या ही कहा जाए। ओहो, ये वास्तव में 10 योजना अर्थात 120 किलोमीटर में फैला एक महान पवित्र स्थान है। वह तीर्थराज, तीर्थों का मुखिया अर्थात सागर के जल से निकला है। यह रेत से भरा हुआ है। इस मध्य से विशाल नील जल पर्वत पृथ्वी के एक स्तन की
वो नीलचल पर्वत पृथ्वी के एक स्तन की तरह चमकता है और बहुत दूरी से भी देखा जाता है। यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि जैसे क्या होता है कि पृथ्वी के एक स्तन की तरह चमकता है। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण देने को बोला गया है कि एक उदाहरण दे के बोला गया बस यहाँ पे। जैसे एक लेडीज़ होती है तो लेडीज़ का आइडेंटिफिकेशन किससे होता है? उसके स्तन से ही होता है। लेडीज़ और पुरुष का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है। तो ऐसे ही बोला जा रहा है कि पृथ्वी में सबसे इम्पोर्टेंट है ये स्तन। एक्चुअली में अपने स्तन को एज अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देखा जाता। हमारे टाइम में भी बहुत सारे इंडिया में अभी भी ट्राइबल्स है, जिसमें पुराने ट्राइबल महिला जिसमें वो अपना अभी तक ऐसा भी ट्राइबल्स है जिसमें स्तन नहीं रखते, जैसे अफ्रीका में भी है। ठीक है, तो एज ए स्तन को वो ऑब्जेक्ट नहीं मानते, उस स्तन को एक फेमिनाइन ऑर्गन मानते हैं। इस बहुत दूरी से भी देखा जा सकता है। पहले पृथ्वी को भगवान द्वारा एक सुअर के रूप में उठाया गया। उन्होंने इस हर जगह समतल की और पहाड़ों के माध्यम से स्थिर बनाया। अब ये ऐसा क्यों लिखा है? ये एक्चुअल में क्या बोलते हैं, ये उस पृथ्वी के बारे में नहीं बात हो रहा है, ये भूलोक के बारे में बात हो रहा है, जम्मू द्वीप के बारे में बात हो रही है। अगर आप कॉस्मोलॉजी पढ़े थोड़ा समझ आएगा। यहाँ पे बहुत आप देखिए, पूर्व में ब्रह्मा ने सभी चल और अचल प्राणियों, सभी तीर्थों, नदी और महासागरों की रचना की। पहले की तरह उन्होंने सभी पवित्र स्थानों को स्थापना किया और सृष्टि के कार्य से आती भारित होकर ऐसा विचार किया। ठीक है, मैं एक बार फिर सृष्टि के महान कार्य से कैसे बच सकता हूँ? तापत्रय, तीनों प्रकार के दुख से पीड़ित प्राणियों को कैसे मुक्ति किया जा सकता है? जब प्रजापति ब्रह्मा इस प्रकार से चिंतन कर रहे थे तब उनके मन में एक विचार आया, मैं महान भगवान विष्णु की स्तुति करूँगा जो मोक्ष के एकमात्र कारण है। हे शंख चक्र और गदा धारण करने वाले प्रभु, आपको प्रणाम। हे ब्रह्मांड के आधार, आपके नाभि से निकले कमल से ही मैं ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता जन्मा हूँ। परंतु हे ब्रह्मांड में विद्यमान प्रभु, आप ही अपने वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। आपकी माया से ही महत से आरंभ करके संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना होती है। तो पहले महतत्व प्रधान से महतत्व, भगवान प्रधान में गर्भस्य कर दे नेत्रों के द्वारा, और फिर प्रधान से महतत्व और महत से आरंभ करके संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करते हैं। शब्द ब्रह्म अर्थात वेद जिन्हें ब्रह्म का प्रकट वचन माना जाता है और अतः सर्वोच्च ब्रह्म के समान माना जाता है। आपके श्वास से उत्पन्न हुए और तीन रूपों में विलीन हो गए, अर्थात यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। केवल उसी को अपना स्रोत मानकर मैंने संसार की रचना की। दोषपूर्ण पाठ आप में स्थूलता, सूक्ष्मता, दीर्घता, लघुता आदि कोई गुण नहीं है। ठीक है, जैसे चूड़ियाँ और अन्य सोने के आभूषण सोने के समान है, वैसे ही चल और अचल प्राणियों का ब्रह्मांड आपके समान है। हे भगवान, तीन विभिन्न गुणों, सत्व आदि के कारण विभिन्न रूपों के बावजूद, हे महान प्रभु, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप ही सृष्टि करता है, सृष्टि के स्वामी है। आप ही पालनहार और पोषण पाने वाले, आप ही आधार, सहारा देने वाले, धारण करने वाले हैं। आपकी प्रेरणा से प्रेरित होकर लोग शुभ और अशुभ दोनों से कर्म करते हैं। इस प्रकार वे आपके द्वारा निर्धारित उचित लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। परम प्रभु, आप ही लक्ष्य है, आप ही स्वामी है और आप ही साक्षी है। आप ही स्वामी सहायक है और आप ही साक्षी है। हे चल और अचल प्राणियों के स्वामी है प्रभु, सर्वत्र को अंतर्निहित आत्मा, हे दयालु, हे ब्रह्मांड के स्वामी, मुझ पर प्रसन्न होइए, क्योंकि मैं आपको ही अपना आश्रय बनाया है। तो जैमिनी ने कहा, ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार स्तुति किया जाने पर गरुड़ स्वरूप वाले, काले बादल के समान, शंख चक्र गदा आदि प्रतीक बल से युक्त भगवान पक्षियों के स्वामी पर विराजमान होने वाले समक्ष प्रकट हुए। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण, उनका कमल समान मुख चमक उठा, उनकी होंठ कुछ बोलने की इच्छा से फर्क रहे थे। श्री भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, ऐसा प्रतीत होता है कि जिस उद्देश्य से आप मेरी स्तुति कर रहे हैं, एक मिनट, हाँ,
तो ऐसा है ब्रह्मा, ऐसा प्रतीत होता है कि जिस उद्देश्य से आप मेरी स्तुति कर रहे हैं वो पूरा नहीं हो सकता। अनादि अविद्या दृढ़ता से स्थापित है, कर्मों के बंधनों से इससे तोड़ा नहीं जा सकता। जब ये वह अर्थात अविद्या सर्वोपरि है तो जन्म और मृत्यु का अंत कैसे हो सकता है? फिर भी है निष्पाप, यदि आप इस संबंध में प्रयास करेंगे तो मैं आपको ये वह उपाय बताऊंगा जिससे यह धीरे धीरे सिद्ध हो जाएगा। हे ब्रह्मा, मैं आप हूँ, आप मैं हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड मुझ में समाहित है। यह मुझ में ही आपका हित वही है जहाँ मेरा हित है, अन्यथा नहीं। एक्चुअली देखिए, भगवान से ही ब्रह्मा विष्णु महेश निकले, तो अर्थात भगवान ब्रह्मा में इस सेंस में भेद नहीं। तो ऐसे बोला गया, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसे बोला गया, यह सोचे कि आपका हित वही है जहाँ मेरा हित है, अन्यथा नहीं। समुद्र की उत्तरी तट और महानदी के दक्षिणी किनारे पर एक क्षेत्र है। वह क्षेत्र पृथ्वी पर सभी तीर्थों का लाभ प्रदान करता है। हे ब्रह्मा, वहाँ निवास करने वाले अच्छे बुद्धि वाले पुरुष पिछले जन्मों में अर्जित पुण्यों का फल भोगते। हे कमल जनित पुण्यहीन पुरुष या जो मेरे भक्त नहीं है, वे वहाँ जन्म नहीं लेते। ठीक है। एक काम्रवन आधुनिक भुवनेश्वर उड़ीसा से लेकर दक्षिणी सागर बंगाल की खाड़ी के तट तक एकदम कदम पिछले कदम से श्रेष्ठ है। प्रत्येक कदम पिछले कदम से श्रेष्ठ है। यह धीरे धीरे एक एक कदम करके पवित्रता प्रदान करता है। एक्चुअली भगवान ऐसे बोले ना कि पुण्यहीन पुरुष या मेरे भक्त हैं वही वहाँ जन्म नहीं लेते। ऐसे ही भगवान ने वृंदावन के बारे में बोला है, द्वारका के बारे में बोला है, तो ऐसा नहीं सोचना है ना। भगवान ने बोला समूहम सर्वभूतेषु नाम्य देवस्य अस्ति ना प्रियः, है ना। ये मैं भजंती माम मई ते तू चाप्य हम, ऐसे बोला है ना। मैं सबके लिए संभव हूँ, ना तो मैं किसी से प्रेम करता हूँ ना सबके लिए संभव हूँ। यहाँ पे बोलने का मतलब है कि उसका महानता बताने के लिए भगवान ऐसे बोल रहे हैं। ऐसे तो भगवान सबके लिए बोलते हैं, हर क्षेत्र के लिए बोलते हैं ना। तो इतना तो समझ जाएंगे जो शास्त्र पढ़ेंगे। वह धीरे धीरे एक एक कदम करके पवित्रता प्रदान करता है। समुद्र तट पर चमकने वाले नील पर्वत पृथ्वी पर एक सुस्थापित पवित्र स्थान है जहाँ तक आपका भी पहुँचना बहुत कठिन है। सूरों और असुरों के लिए भी इसे समझना कठिन है। यह मेरी माया से घिरा हुआ है। सभी बाह्य संपर्कों से विमुख होकर मैं वहाँ भौतिक रूप में निवास करता हूँ। मैं नश्वर और अविनाशी से परे जाकर पुरुषोत्तम में निवास करता हूँ। मेरा मंदिर और पुरुषोत्तम का पवित्र स्थान सृष्टि और या प्रलय से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। हे पितामह, वहाँ जाकर आप मुझे उसी रूप में देखेंगे जिस रूप में आप मुझे अभी देख रहे हैं। हे ब्रह्मा, चक्र आदि से मेरा मंदिर और पुरुषोत्तम का एक पवित्र स्थान सृष्टि या प्रलय से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। हे पितामह, वहाँ जाकर आप मुझे उस रूप में देखेंगे जिस रूप में आप मुझे देख रहे हैं। हे ब्रह्मा, चक्र आदि से सुशोभित रूप में पर्वत में पवित्र अंजीर के वृक्ष की जड़ में पश्चिम की ओर रोहिणी नामक एक प्रसिद्ध सरोवर है। मैं उसके तट पर निवास करता हूँ। जो लोग मुझे वहाँ अपनी आंखों से देखते हैं और जिनके सारे पाप धुल जाते हैं वो मेरे सायुज्य प्राप्त करते हैं। हे परम महापावन प्रभु, वहाँ जाइए। मुझे दर्शन देने के बाद यदि आप ध्यान करते रहेंगे तो उस पवित्र स्थान की एक और महानता आपको प्रकट होगी। वहाँ आपको भी अत्यंत विचित्र लगेगी। श्रुतियों, स्मृतियों, इतिहास और पुराणों में इसका वर्णन नहीं है। मेरी माया के कारण वह किसी को नहीं दिखाई देता। अब आप में मेरी स्तुति की है, इसलिए मेरी कृपा से सब आपको दिखाई देगा और प्रकट होगा। वहाँ एक दिन रहने मात्र से ही वह लाभ प्राप्त होता है जो पवित्र आत्माओं को सभी पवित्र तीर्थों के दर्शन करने, अनुष्ठान, यज्ञ करने और दान करने से प्राप्त होता है। अपूर्ण पाठ, वहाँ स्थायी रूप से रहने वाला अस्मवेद का लाभ प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मा के इस निर्देश देने के बाद भगवान पुरुषोत्तम वहीं पर उनके देखते ही विलीन हो गए। ठीक है, तो हमने ये चैप्टर पढ़ा। दूसरा है यम की प्रार्थना। जैमिनी ने कहा, तब ब्रह्मा शीघ्रता से उस स्थान पर पहुँचे जहाँ भगवान उपस्थित थे। उन्होंने भगवान को उसी रूप में देखा जैसे कि प्रार्थना के अंत में देखा गया था। महान भगवान को देखते ही उन्होंने पहचान लिया और अत्यंत प्रसन्न हुए। तब हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, वे अत्यंत अद्भुत ज्ञान से भंडार बन गए। आनंद से चमकती आंखों के साथ वे स्तुति गान करने लगे। तभी कहीं से एक उत्तम कौवा वहाँ पे आया। वह दया में जल से भरे उस पवित्र कुंड में कूद गया।
नील रत्नों और आभूषणों से जगमगाते दया के पात्र माधव को देखकर उसने अपना कौवा शरीर त्याग दिया और जमीन पर लौटने लगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि तो भगवान वहाँ पे प्रकट हुआ है अभी। अब ब्रह्मा उसी रूप में, जिस रूप में भगवान को देखना चाहते हैं, जैसे कि प्रार्थना के अंत में देखा गया था। महान भगवान को देखते ही उन्होंने पहले पहचानने और अत्यंत प्रसन्न हुए। तब हे श्रेष्ठ ब्रह्मा वे अत्यंत ज्ञान के भंडार थे। तभी कहीं से एक उत्तम कौवा आ गया और वह दया में जल के भरे उस पवित्र कुंड में कूद गया। नीले रत्नों और आभूषणों से जगमगाते दया के पात्र माधव को देखकर उसने अपना कौवा शरीर त्याग दिया और जमीन पर लौटने लगा। भगवान शंख चक्र और लोहे की गदा धारण किए उसके पास खड़े थे। हे ऋषि, निम्न कोटि के प्राणी किए उसके पास खड़े थे। हे ऋषि, निम्न कोटि के प्राणी की इस उपलब्धि को देखकर जो प्राचीन योगियों के लिए भी आसानी से प्राप्त नहीं होती, ब्रह्मा ने सोचा कि सृष्टि धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। तब उन्हें उपनिषद के इस कथन की सत्यता पर संदेह होने लगा कि केवल मनुष्य ही मोक्ष के पात्र है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो विष्णु के भक्त के लिए प्राप्त करना कठिन हो। तो एक पशु तक पा सकता है ना। आप योनि हो गया, शूद्र हो गए, स्त्री हो गए, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, सब जीव जंतु सब भक्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि तब उपनिषद में कथन है कि सत्यता पर संदेह होने लगा कि केवल मनुष्य ही मोक्ष के पात्र है। ठीक है, क्या संदेह होने लगा कि जैसे जानवर को मोक्ष मिल गया, अरे तो संदेह होने लग गया मनुष्य को कैसे मोक्ष। मुझे लगा कि मनुष्य ही मोक्ष के पात्र है, संदेह होने लग गया, लेकिन जानवर को भी मिल रहा है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो विष्णु के भक्त के लिए प्राप्त करना कठिन हो। ठीक है, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उन्हें प्राचीन भगवान से कहे सत्य का दर्शन प्राप्त हुआ। उसका नाम उच्चारण करने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे ब्राह्मणों, क्या प्रत्येक दर्शन होने पर मोक्ष प्राप्त करना कठिन है? यदि कोई विष्णु का ध्यान करते हुए अपना प्राण त्याग दे वो मुक्त हो जाता है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करने वाला कोई भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है। पुरुषोत्तम नामक पवित्र स्थान के महात्मा वास्तव में अद्भुत है। जहाँ हे ब्राह्मणों, एक कौवे ने भी हरि को प्रत्यक्ष रूप से देखा। एक पवित्र स्थान वाकई दुर्लभ है। यह पवित्र स्थान वाकई दुर्लभ है जो अज्ञानियों को भी मुक्ति प्रदान करता है। इस पवित्र स्थान की महानता अद्भुत है जो कौवा को भी मोक्ष दे देता है। तो फिर उन लोगों के बारे में क्या ही कहा जाए जो सदा शांत, वैराग्यपूर्ण, पूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण है। देख लीजिए, इसलिए बोलो श्रवण करिए, है ना। ऋषियों ने कहा, ब्रह्मा ने नीला नमक माधव को देखकर उस कौवे को देखकर क्या किया जिसने उन्हें देखते ही क्षण भर में अपने शरीर बंधना को नष्ट कर दिया। ठीक है, तो नील माधव शबरों द्वारा मूल रूप से पूजे जाने वाले जगन्नाथ जी का प्राचीन रूप नील माधव के पत्थर की मूर्ति थी, ना कि वर्तमान लकड़ी की मूर्ति। ठीक है, नील रंग के पत्थर की मूर्ति, ना कि वर्तमान लकड़ी की मूर्ति। ठीक है, तो नील माधव, देखो नील माधव में सर्च कर रहा हूँ, अगर अच्छी बात है अगर आ जाए। देखते एक वेब सर्च दिखा रहा हूँ कैसे दिखते हैं। ऐसे ये है एक मंदिर, है ना। ये नील माधव जी का है, दिखा रहा हूँ, अगर दिख जाए तो। कांतिलो ये रहा, ये है। ठीक है, अगर आप श्रवण करेंगे ना तो आपको सारा मतलब कृपा है। श्रवण में ही सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, उस अद्भुत घटना को देखकर ब्रह्मा माधव का ध्यान करने लगे। उसी समय पृथ्वी पति मृत्यु के देवता यम वहाँ शीघ्रता से आ गए। तो उस समय कौन सा रूप में भगवान विद्यमान थे? नील माधव के रूप में विद्यमान थे। ठीक है, वे अपने अधिकार को बनाए रखने के लिए व्याकुल थे।
उन्हें के चेहरे पर व्यथा स्पष्टता थी। मैं आहें भर रहे थे। नीला पर्वत पर माधव को देखकर उन्होंने उनके समक्ष 8 अंगों से प्रणाम किया। भूमि को स्पर्श करते हुए उन्होंने अपने अधिकार की स्थिरता के लिए भगवान की स्तुति की। यह ने कहा, हे देवों के स्वामी, सृष्टि पालन करता, संहार के दाता, आपको प्रणाम। समस्त लोगों आप पर इसी प्रकार स्थिति और बंधे हुए हैं जैसे माला से पिरो हुए मन के। ये भगवद गीता में लिखा हुआ है। यह ब्रह्मांड आपके द्वारा ही समर्थित, सृजित और पोषित है ना। सृजित कौन करता है? ब्रह्मा। पोषित कौन करता है? विष्णु। समर्थित कौन करता है? अर्थात इसका मतलब ये समर्थित शिव जी। आप चंद्रमा और सूर्य के रूप में सर्वत्र प्रकाशमान है। वह ब्रह्मांड के स्वामी, समस्त लोगों के उद्गम स्रोत और समस्त ब्रह्मांड के निवास स्थान, संसारों के जनक, समस्त ब्रह्मांड के साक्षी, आदि अंत से रहित भगवान को प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मांड के उद्गम को सर्वोच्च दयालु के रूप में जल से परिपूर्ण सागर, उस भगवान को प्रणाम करके जिनकी शक्ति उच्चतम, निम्नतम और उच्चतम से परे है। देख लीजिए उस भगवान को प्रणाम जो सांसारिक कष्टों को दंडक में सूर्य के समान है। दुखी लोगों के संगे संबंधियों को प्रणाम। उस भगवान को प्रणाम जिन्होंने अपनी माया से सभी शक्तिशाली देवताओं की रचना की। उन्हें प्रणाम जिनके नियंत्रण शक्ति गुणों सत्व के आत्म सम्मान से बनी है। मैं उन्हीं भगवान को नमस्कार करता हूँ जिनके वस्त्र कमल के तंतुओं के समान पीले और निर्मल है ना। पीले वस्त्र है ना। और चक्र धारण करने वाले भगवान को प्रणाम जिनका चक्र महायुद्धों में शत्रुओं के कंधे काट देता है। उस भगवान को प्रणाम जिन्होंने अपने घुमावदार दांतों से पृथ्वी में को थाम रखा, वराह अवतार। उस भगवान को प्रणाम जिन्होंने 3 वेदों के साक्षात स्वरूप है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि है ना। यज्ञ के 12 रूप को प्रणाम। यज्ञ के 12 रूप को प्रणाम। उस भगवान को नमस्कार जिनकी आंखें चंद्रमा, सूर्य और अग्नि है। उस भगवान को प्रणाम जिन्हें अपने भयानक रूप और घुमावदार धातु से शत्रुओं को भगाया था। सृष्टि पालन पोषण और संहार उनकी एक दृष्टि का एक सुंदर खेल है। इस प्रकार उच्च और निम्न कोटि के प्राणी से युक्त विविध जगत की रचना बार बार होती रहती है। मैं नीले बादलों के प्रकाश से परिपूर्ण नीलम रत्न के समान वाले स्वरूप वाले नीले पर्वत के गुफा में निवास करता हूँ और दया के भंडारों स्वामी को प्रणाम करता हूँ। मैं मुरा इस शत्रु। देख लेते हैं मुरा का मतलब क्या है। देखिए मुरा, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ मुरा। देखिए 5 सिर वाले एक असुर, ठीक है, एक भयानक असुर है ना। कुछ तो है, एक भयानक असुर है, मुरा नाम का एक है असुर। मैं मुरा के शत्रु, शंख चक्र गधा, लोहे तत्व की गधा और कमल धारण करने वाले भगवान को प्रणाम करता हूँ। तो मुरा के शत्रु, अच्छा ठीक है, कोई कथा होगा। मुरा नाम के एक शत्रु को उन्होंने वध किया था भगवान ने, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। जो शुभता प्रदान करते हैं, जो उनके सामान्य नतमस्तक होने वाले सभी पापों का निवारण है। हे प्रभु, जिनकी आंखें कमलों की आंखों से भारी कोने के संपर्क से पवित्र हो गए। हे प्रभु, जिनका सीना चौड़ा है, मन का मोह लेने वाला श्रीवत्स और कौस्तुभ रत्न के कारण चमकती है। भगवान के कमल जैसे चरणों की शरण लेने से ही श्री को समृद्धि और यश प्राप्त होती है। लोगों द्वारा शरण लेने पर भी उन्हें अलग अलग समृद्धि और शाश्वत यश प्रदान करते हैं। लक्ष्मी प्रकृति है और उनके 2 रूप है, श्रेष्ठ और अपराहीन। देखिए है ना। यस, हम परा प्रकृति है, पराश्रेष्ठ और अपराहीन। अपर प्रकृति भौतिक तत्व है। तो ये एक भगवद गीता का सवाल है। आपकी सृजन की इच्छा के कारण परम ब्रह्म बिना किसी परिवर्तन के कुछ रूपांतरित होकर रूपांतरित हो गया। आपकी सृजन के कारण परम ब्रह्म बिना किसी परिवर्तन के तुरंत रूपांतरित हो गया। तो यहाँ पे देखिए ब्रह्म से भी उनको ऊंचा बताया जा रहा है। वो ब्रह्म भी भगवान से निकला है। ये भाव जो है ना कि आपकी सृजन की इच्छा के कारण परम ब्रह्म बिना किसी परिवर्तन के तुरंत रूपांतरित हो गया है ना। परम ब्रह्म बिना मैं उस लक्ष्मी को प्रणाम करता हूँ जो सभी अच्छे गुणों से परिपूर्ण है, शुभ मुखों से संबोधित और विष्णु के हृदय में स्थायी रूप से विराजमान है। श्रीकांत भगवान विष्णु जो इस प्रकार धर्मराज यम द्वारा प्रसन्न किए
गए हैं। मैं अपने पास बैठी श्री को जिनके हाथ में वीणा और निर्देश दिया। भगवान ने निर्देश अपने आँखों के पहाड़े कानों से माध्यम से दिया। उन्हें सम्मानित होकर संसार के सुखों और नाश करने वाले लक्ष्मी के समस्त जन कल्याण के लिए यम से प्रेम पूर्वक कहा, इस वस्तु से आप इस पवित्र स्थान पर हमारी स्तुति करते हैं, वह वास्तव में प्राप्त करना कठिन है। पुरुषोत्तम के इस पवित्र स्थान को हम नहीं छोड़ सकते। कल्प की समाप्ति पर भी यह निवास स्थान परमेष्ठिन द्वारा ही आच्छादित है। देखिए इसका मतलब सर्वोच्च पद पर आसीन परमेष्ठिन द्वारा ही आच्छादित है। ब्रह्मा आदि दिशाओं के स्वामी आदि का इस स्थान पर का कोई अधिकार नहीं है। यह कर्मों का फल नहीं मिल सकता। यहाँ रहने वाले मनुष्य के पाप चाहे कितने भी दुष्ट क्यों न हो, और निम्न श्रेणी के प्राणी भी पाप भी दहकती आँख में रुई के ढेर की तरह जल आ जाते हैं। पूर्व में उनको आग लोगों और वश में करने के लिए बनाया गया था, और जो दिन रात पाप और पुण्य में बंधनों में जकड़े रहते थे, परंतु अब यहाँ भौतिक रूप धारण किए हुए और नीलम के समान सुंदर भगवान नारायण के दर्शन करने मात्र से ही कर्मों के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। हे सूर्यपुत्र, आपका अधिकार इस स्थान के अलावा कर्मलोक आप तक ही सीमित है। हे यम, इस पवित्र स्थान के संबंध में आपके अधिकार से इस क्षेत्र पर लगाए गए इस सीमा से निराश न हो। ब्रह्मांड के दादा आपसे श्रेष्ठ भगवान है। वे जिज्ञासा से निम्न प्राणियों को विष्णु के साथ एकात्म होते हुए देखते हैं। देखिए, निम्न प्राणी तक विष्णु के साथ एकात्म होते हैं। निम्न प्राणी भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। देखिए, कमल से जन्मे ये भगवान सभी के कर्मों के फल को जानते हैं। इस पवित्र स्थान के महत्व को जानकर वे भगवान गदाधर की स्तुति करते हैं। जो प्राणी आपके अधिकार क्षेत्र में आते हैं वे यहाँ नहीं रहते। हे सूर्यपुत्र, जो जीवित रहते हैं वे भी मुक्त हो जाते हैं और मुक्ति की इच्छा रखते हैं, वे यहाँ निवास करते हैं। स्त्री रूप में विष्णु द्वारा इस प्रकार, देखिए, स्त्री रूप में विष्णु मतलब लक्ष्मी नारायण में भेद नहीं है। स्त्री रूप में विष्णु द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर अहंकार और लज्जा से रहित यम ने यह शब्द कहे, हे माता, आपने जो कुछ आदेश दिया है मैं वो पहले कभी नहीं सुना। मैं अज्ञान से व्याकुल हूँ। मैं इस उत्कृष्ट रहस्य को कैसे जानूंगा? मैं अहंकार से भ्रमित हूँ। मैं उस भगवान की महानता को कैसे समझ सकता हूँ? इसलिए बोलते ना, यमराज 12 महाजनों में से एक है। देखिए, मैं अहंकार से भ्रमित थी कि यमराज बोल रहे, कोई शब्द नहीं है मेरे पास, अज्ञान से व्याकुल है। देखिए, मतलब कितना बड़ा पद है, फिर भी अपने आप को इतना छोटा दिखा रहे हैं। तो 12 महाजन में ये भी एक वैष्णव है जिसका रूप ना तो ब्रह्मा और ना वेद जानते। हे सूरों की देवी, अपने आदेश दिया कि वासुदेव की उपस्थिति के कारण यह पवित्र स्थान मोक्ष प्रदान करता है। भगवान की इच्छा का विरोध नहीं किया जा सकता। जो विष्णु अन्यत्र बंधन उत्पन्न करते हैं वे यहाँ मोक्ष प्रदान करते हैं। वह मेरे अधिकार में आने वाले नरकों और स्वर्गों के भी सृष्टि करता है। हे माता, यदि यहाँ मरने वाले सभी मोक्ष प्राप्ति करते हैं तो मुझे इस सभी बातों का विस्तार से वर्णन कीजिए। जैसे पवित्र भूमि का क्षेत्रफल है, स्थान, वहाँ रहने का क्या लाभ, वहाँ स्थिति, विभिन्न तीर्थ कौन कौन से है, यदि कोई गुप्त बात है तो वह क्या है, इस विशेष पवित्र स्थान के अधिष्ठाता देवता कौन है, इन सभी बातों का वर्णन कीजिए ताकि मैं निर्भय होकर जो कुछ भी टाला जा सके उससे बचते हुए वंचित कर सकूं। तो नीलमाधव सबरों द्वारा मूल रूप से पूजे जाने वाले जगन्नाथ जी का प्राचीन नीले रंग के पत्थर की मूर्ति थी, ना कि वर्तमान लकड़ी की मूर्ति। तो जगन्नाथ जी का भी एक और फॉर्म है। इस कौवे का नाम भूषुंड काक रखा गया था और जगन्नाथ मंदिर के भीतर रोहिणी कुंड के पास स्थापित है। ये कौवे की प्रतिमा में 4 हाथ, कौवे की प्रतिमा के 4 हाथ हैं जिनमें एक शंख, एक चक्र और एक गदा और एक कमल के समान भगवान विष्णु है। इसे देखते हुए इस पंक्ति का अर्थ यह लगाया जा सकता है कि कौवा शंख, चक्र और लोहे की गदा धारण किए हुए रूप में रूपांतरित हुआ है, क्योंकि कौवा को मोक्ष मिल गया, विष्णु स्वरूप हो गया वो। श्री वत्सना, विष्णु के स्थित पर बालों की लट है ना, अरे वो तो पता है, श्रीवत्स। तो यहाँ मैं आज विराम देता हूँ। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे, श्री गुरु नानक जय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय बलभद्र, जय बलभद्र, जय सुभद्रा महारानी, जय सुभद्रा महारानी, जय सुभद्रा महारानी। सभी को रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं।